वेलकम बैक सुप्रभात न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं, साथ ही लाइक जरूर करें। बिलासपुर जांजगीर में बाढ़ पर सीएम सख्त, राहत बचाव में लापरवाही बर्दाश्त नहीं, अधिकारियों को कई दिए कड़े निर्देश। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बिलासपुर और जांजगीर चांपा जिलों में हुई अत्यधिक वर्षा एवं जलभराव की स्थिति को गंभीरता से लेते हुए प्रभावित क्षेत्रों में राहत एवं बचाव कार्यों में किसी भी प्रकार की स्थलता नहीं बरतने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन पूरी सतर्कता और तत्परता के साथ कार्य करते हुए प्रत्येक प्रभावित और जरूरतमंद व्यक्ति तक समय पर राहत एवं आवश्यक सहायता सुनिश्चित करे। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि प्रभावित क्षेत्रों में राहत सामग्री, भोजन, स्वच्छ पेयजल, चिकित्सा सहित सभी आवश्यक सुविधाएं बिना किसी विलंब के उपलब्ध कराई जाएं। रायपुर में 8 सहायक कमांडेंट भर्ती परीक्षा, 1704 अभ्यर्थी होंगे शामिल। रायपुर में संघ लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स सहायक कमांडेंट भर्ती परीक्षा आज 19 जुलाई को होगी। परीक्षा जिले के 4 केंद्रों पर 2 पालियों में आयोजित की जाएगी। पहली पाली सुबह 10 से 12 बजे और दूसरी पाली दोपहर 2 से शाम 5 बजे तक चलेगी। परीक्षा में कुल 1704 अभ्यर्थी शामिल होंगे। परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा करते हुए कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह ने अधिकारियों को सभी व्यवस्थाएं समय पर पूरी करने के निर्देश दिए हैं। छत्तीसगढ़ को मिली बड़ी सौगात, प्रदेश के 3 रेलवे स्टेशनों का होगा कायाकल्प। छत्तीसगढ़ में रेल नेटवर्क के विस्तार और यात्री सुविधा को विश्व स्तरीय बनाने की दिशा में एक और बड़ा अध्याय जुड़ गया। प्रधानमंत्री मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देशव्यापी आधुनिकीकरण अभियान के तहत चांपा, सोरोना और बालोदा का लोकार्पण किया गया। रेलवे स्टेशनों का इस ऐतिहासिक सौगात के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रधानमंत्री मोदी, केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के प्रति गहरी कृतज्ञता व्यक्त की। यात्रियों की सुगमता को ध्यान में रखते हुए रायपुर के पास स्थित सरोना रेलवे स्टेशन को करीब 14 करोड़ रुपए की लागत से नया और आधुनिक रूप दिया गया है। रायपुर के सरकारी स्कूलों में बनेंगे किचन गार्डन, बच्चों को खाने के मिलेंगे ताजे फल सब्जी। रायपुर जिले के सभी शासकीय स्कूलों में अब किचन गार्डन बनाए जाएंगे। कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह ने शिक्षा विभाग की साप्ताहिक समीक्षा बैठक में अधिकारियों को 100% स्कूलों में किचन गार्डन और शाला पोषण वाटिका विकसित करने के निर्देश दिए। उनका कहना है कि इससे बच्चों को ताजे फल और सब्जियां मिलेंगे, जिससे उनके पोषण में सुधार होगा। कलेक्टर ने अधिकारियों से कहा कि शहरी क्षेत्रों में मध्याह्न भोजन योजना से जुड़े बच्चों को संख्या बढ़ाई जाए ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थियों को पौष्टिक भोजन का लाभ मिल सके। छत्तीसगढ़ के समान नागरिक संहिता के प्रारूप तैयार करने के लिए समिति का गठन। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने एवं इसके प्रारूप का मसौदा तैयार करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। समिति की अध्यक्षता सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई करेंगी। समिति में सेवानिवृत्त IAS अधिकारी शत्रुघ्न सिंह तथा श्री M K राउत, वरिष्ठ अधिवक्ता मोहन पवार तथा सेवानिवृत्त प्राचार्य ज्योति रानी सिंह को सदस्य के रूप में शामिल किया गया। समिति राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने के संबंध में वर्तमान विधिक स्थिति का अध्ययन करेगी। CAG रिपोर्ट में छत्तीसगढ़ की पंचायत व्यवस्था पर सवाल, 61% पद खाली। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट में छत्तीसगढ़ की पंचायत व्यवस्था और वित्तीय प्रबंधन पर कई गंभीर सवाल उठाए गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पंचायत में कर्मचारियों की भारी कमी है, स्थानीय निकायों को तय राशि से कम फंड मिला और विकास योजनाओं की निगरानी भी कमजोर रही। रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश के पंचायतों में स्वीकृत पदों में से 61% पद खाली है। कर्मचारियों की कमी का असर पंचायतों के रोजमर्रा के काम और विकास योजनाओं के संचालन पर पड़ रहा है। अधिकारी कर्मचारियों की छुट्टी पर लगा रोक, बिलासपुर कलेक्टर का बड़ा आदेश। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में द्वारा आगामी 48 से 72 घंटों के दौरान जिले में भारी वर्षा, गरज चमक और आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी जारी कर दी। देने के बाद बिलासपुर जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में आ गया है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी संजय अग्रवाल ने आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 30 और 34 के तहत व्यापक दिशा निर्देश जारी करते हुए सभी विभागों को सतर्क रहने और आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने संभावित आपदा की स्थिति को देखते हुए अधिकारियों कर्मचारियों की छुट्टियों पर रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने बीजेपी को बताया झूठा कि पाठशाला राम मंदिर चंदे पर उठाए सवाल। छत्तीसगढ़ विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर जारी राजनीतिक घमासान के बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने भाजपा सरकार पर कई मुद्दों को लेकर तीखा हमला बोला। उन्होंने भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि दोनों देशों को सुनियोजित तरीके से लूट रहे हैं। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष किसानों की खाद की उपलब्धता, विकास करके की गिरफ्तारी और भगवान श्री राम की प्रतिमा स्थापना जैसे मुद्दों पर भी उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी। नगर पंचायत कोबरा के जल आवर्धन योजना के लिए 20 करोड़ 35 लाख रुपए की मिली स्वीकृति।
विधानसभा क्षेत्र के नगर पंचायत कोपरा के निवासियों को राज्य सरकार ने बड़ी सौगात दी है। नगर में लंबे समय से चली आ रही है पेयजल की समस्या को जड़ से समाप्त करने के लिए राज्य शासन ने जल आवर्धन योजना के तहत 20 करोड़ 35 लाख रुपए की राशि को प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान कर दी है। इस बहुप्रतीक्षित योजना की मंजूरी मिलते ही पूरे नगर में हर्ष का माहौल है। इस योजना के धरातल पर उतरने से नगर पंचायत कोपरा के हर घर में नल के माध्यम से शुद्ध पेयजल पहुंचेगा और गर्मी के दिनों में होने वाली पानी की किल्लत पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। बीएसएफ को मिला सफलता, कदीर के जंगल से हथियार और गोला बारूद बरामद। माओवादी हिंसकों से मुक्त घोषित किए जा चुके नारायणपुर जिले में सुरक्षा बलों के लगातार सर्चिंग अभियान के दौरान माओवादियों का छुपा हुआ जखीरा बरामद हुआ है। बीएसएफ की 133वीं वाहिनी की टीम ने ग्राम कदेर के समीप जंगल में दमा कर रखे गए हथियार, गोला बारूद, संचार उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक सामग्री, चिकित्सा सामग्री, माओवादी साहित्य और अन्य उपयोगी सामान बरामद किया। बरामद 44 बीजीएल शेल को सुरक्षा की दृष्टि से बम निरोधक दस्ते ने मौके पर ही सुरक्षित तरीके से निष्क्रिय कर नष्ट कर दिया। छत्तीसगढ़ के लाखों पेंशनर्स के लिए बड़ी खबर। छत्तीसगढ़ के लाखों पेंशनरों के लिए एक सुखद और राहत भरी खबर सामने आई है। दोनों सरकार ने पेंशनरों को मिलने वाली महंगाई राहत के संबंध में एक बड़ा प्रशासनिक निर्णय लेते हुए दोनों राज्यों के बीच पारस्परिक सहमति की बाध्यता को पूरी तरह समाप्त कर दिया है। अब दोनों राज्य अपने स्वतंत्र स्तर से महंगाई राहत की घोषणा करने और कार्यकारी आदेश जारी करने के लिए सक्षम होंगे। वन अधिकार पत्रों की अनियमितताओं पर प्रशासन सख्त, कलेक्टर ने गठित की जिला स्तरीय जांच समिति। छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले में वन अधिकार पत्रों में कथित अनियमितताओं और फर्जीवाड़े से जुड़ी शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए जिला प्रशासन ने जांच की प्रक्रिया शुरू कर दी है। कलेक्टर कुंदन कुमार ने अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी अधिनियम 2006 के तहत जारी वन अधिकार पत्रों से संबंधित शिकायतों की निष्पक्ष और समयबद्ध जांच के लिए जिला स्तरीय जांच समिति का गठन किया है। जिला प्रशासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार समिति वन अधिकार पत्रों में फर्जीवाड़ा, बिना कब्जे के पट्टा प्राप्त करने, अपात्र व्यक्तियों को वन अधिकार पत्र जारी किए जाने और अन्य प्रकार की अनियमितताओं से संबंधित शिकायतों की विस्तृत जांच करेगी। रायपुर के 30 साल पुराने हाउसिंग लोन घोटाले में ईओडब्ल्यू का एक्शन। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के 30 साल पुराने हाउसिंग लोन घोटाले में आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा ने बड़ी कार्रवाई की है। जनसिरे इस मामले में करीब 1200 पन्नों की चार्जशीट कोर्ट में पेश की है। लंबे समय तक चली जांच के बाद अब ये मामला कोर्ट पहुंच गया है। जांच में सामने आया है कि 186 फर्जी सदस्यों के नाम पर करीब 1.86 करोड़ रुपए का हाउसिंग लोन लिया गया है। इसके लिए फर्जी आवेदन, फोटो, हस्ताक्षर और दूसरे दस्तावेज तैयार किए गए। इन्हीं कागजों के आधार पर लोन मंजूर कराया गया। कांग्रेसियों ने घर घर जाकर स्मार्ट मीटर बदलने बांटे आवेदन। स्मार्ट मीटर से अवैध वसूली का लगाया आरोप। शहर जिला कांग्रेस कमेटी ने घरेलू बिजली उपभोक्ताओं की लगातार बढ़ती हुई शिकायतों और स्मार्ट मीटर लगाए जाने के बाद अत्यधिक बिजली बिल आने की समस्या को लेकर जन अभियान की शुरुआत की है। दरअसल हम आपको बता दें कि बरसते पानी में यह अभियान शहर जिला कांग्रेस के अध्यक्ष शिव श्री कुमार शंकर मेनन के नेतृत्व में महंत लक्ष्मी नारायण दास वार्ड स्थित लाखी नगर चौक बिजली कार्यालय के सामने से प्रारंभ किया गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में घर घर जाकर स्मार्ट मीटर बदलने एवं बिजली बिलों की जांच की मांग से संबंधित आवेदन पत्र वितरित किए और उपभोक्ताओं से आवेदन भरकर बिजली विभाग में जमा करने की अपील की। राष्ट्रीय उत्कृष्टता सम्मान समारोह में मेधावियों का सम्मान। राजधानी के विमतारा ऑडिटोरियम में शनिवार को पीएसवाई एजुकेशन एंड रिसर्च फेडरेशन द्वारा आयोजित राष्ट्रीय उत्कृष्टता सम्मान समारोह एवं पदक निधि वितरण कार्यक्रम में प्रदेश के विभिन्न जिलों के मेधावी विद्यार्थियों और उत्कृष्ट जिला शिक्षा अधिकारियों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राज्यपाल रमेन जेका ने विद्यार्थियों से मोबाइल और डिजिटल एडिक्शन से दूर रहने तथा अपनी मौलिक सोच और अध्ययन की आदत बनाए रखने का आह्वान किया। कांकेर जिले के रामपुर में जल जीवन मिशन फेल। ग्रामीणों को पीना पड़ रहा है गड्ढे का मटमैला पानी। ग्राम पंचायत मेंढरा के आश्रित ग्राम रामपुर के बड़ंगेपारा में जल जीवन मिशन योजना फेल हो गई है। ग्रामीणों की परेशानी बढ़ गई है। जल जीवन मिशन के तहत स्थापित सोलर आधारित पेयजल टंकी पिछले 1 माह से बंद पड़ी है। इसके चलते ग्रामीणों को गड्ढों में जमा पानी पीकर प्यास बुझानी पड़ रही है, जो कि गंदा है। ग्रामीणों ने बताया कि पेयजल संकट को लेकर कई बार आवेदन देकर अवगत कराया गया, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। 1 महीने से जलापूर्ति बंद रहने के बावजूद जिम्मेदार अधिकारियों ने स्वास्थ्य व्यवस्था बहाल करने की जरूरत नहीं समझी। इससे ग्रामीणों में भारी नाराजगी है।
सुकमा में निर्दोष आदिवासियों की रिहाई की मांग तेज। कांग्रेस ने पीड़ित परिवारों का सुना दर्द। नक्सल मामलों में वर्षों से जेल में बंद बताया जा रहे निर्दोष आदिवासियों की रिहाई की मांग अब सुकमा जिले में तेज होती दिखाई दे रही है। ऐसे मुद्दे को लेकर कांग्रेस जिलाध्यक्ष हरीश कवासी ने तिम्मापुरम सहित प्रभावित गांवों का दौरा किया और जेल में बंद लोगों के परिजनों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। परिवारों की पीड़ा सुनने के बाद उन्होंने भरोसा दिलाया कि यदि कोई व्यक्ति निर्दोष है तो उसे न्याय दिलाने के लिए कांग्रेस हर स्तर पर आवाज उठाएगी। शिक्षा विभाग में करोड़ों का एचआरए भुगतान, सवालों के घेरे में, जांच के दायरे में सैकड़ों कर्मचारी। शिक्षा विभाग में गृह भाड़ा भत्ता के कथित दुरुपयोग का मामला अब गंभीर वित्तीय अनियमितता के रूप में सामने आ रहा है। भिलाई इस्पात संयंत्र और हिंदुस्तान स्टील कंस्ट्रक्शंस लिमिटेड के कुल 331 आवास शिक्षा विभाग से जुड़े कर्मचारियों के नाम आवंटित पाए गए हैं। इसके बावजूद संबंधित कर्मचारियों द्वारा शासन से गृह भाड़ा भत्ता प्राप्त किए जाने की शिकायत ने विभागीय हलकों में हलचल बढ़ा दी है। कोरबा के झाबर पंचायत का बड़ा फैसला, शराब बेचने पर 10,000, पीने पर 5,000 जुर्माना। कोरबा के दीपिका क्षेत्र की ग्राम पंचायत झाबर ने गांव को पूर्ण रूप से नशा मुक्त बनाने के लिए करार निर्णय लिया है। ग्रामीणों ने दीपिका पुलिस के सहयोग से शराब और अन्य नशीले पदार्थों के खिलाफ अभियान शुरू करते हुए जुर्माने का प्रावधान लागू किया है। ग्राम सभा में सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के अनुसार गाँव में शराब या अन्य नशीले पदार्थ बनाते या बेचते पकड़े जाने पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं शराब या नशीले पदार्थ खरीदने अथवा सार्वजनिक स्थान पर सेवन करते पाए जाने पर 5,000 रुपए का आर्थिक दंड देना होगा। भिलाई सेक्टर 9 निजीकरण पर सिंहदेव ने सरकार को घेरा। दुर्ग में पत्रकारों से बात करते हुए छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव ने भिलाई के सेक्टर 9 स्थित जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा एवं अनुसंधान केंद्र के प्रस्तावित निजीकरण का विरोध करते हुए राज्य सरकार पर सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था को कमजोर करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि यह केवल एक अस्पताल का नहीं बल्कि सरकार की सोच और जन स्वास्थ्य से जुड़ा बड़ा मुद्दा है। सिंहदेव ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद की दौड़ में शामिल होने की अटकलों को भी खारिज किया। माहेश्वरी महिला संगठन द्वारा एक दिवसीय रंगीला सावन प्रदर्शनी का आयोजन 20 को गुड़ियारी माहेश्वरी महिला संगठन के तत्वाधान में एक दिवसीय रंगीला सावन उत्सव एवं प्रदर्शनी का आयोजन 20 जुलाई को गुड़ियारी स्थित मारुति मंगलम भवन में किया जा रहा है। उक्त जानकारी देते हुए संगठन के अध्यक्ष भावना राठी एवं सचिव संगीता मालानी ने बताया कि प्रदर्शनी का उद्घाटन वन बंधु परिषद महिला समिति के प्रदेश मीडिया प्रभारी कविता राठी द्वारा किया जाएगा। वहीं प्रदर्शनी में फैशन, ज्वेलरी, घर सजावट एवं स्वादिष्ट व्यंजनों के स्टॉल रहेंगे। कार्यक्रम के विशेष आकर्षण मनोरंजन एवं मस्ती से भरपूर गीत संगीत के साथ धमाकेदार जी सरप्राइज गिफ्ट, लकी ड्रॉ एवं कई आकर्षक पुरस्कार होंगे। हर वर्ष मिल रहे 1 लाख संदिग्ध टीबी मुक्त भारत अभियान की चुनौती। जिला टीबी के मामले में राजनांदगांव जिला हाई रिस्क पर है। जिले में केंद्र सरकार के निर्देश पर टीबी रोग मुक्त भारत अभियान के तहत 100 दिवसीय कार्यक्रम चलाकर मरीजों को खोजा जा रहा है। जहां हर वर्ष लगभग 1 लाख संदिग्ध मरीजों की पहचान होती है। अब तक जिले के 407 ग्राम पंचायतों में से 238 पंचायतें ही टीबी मुक्त घोषित हुई हैं, जो लगभग 58% ही हैं। यानी जिले में लगभग 42% गाँव अब तक टीबी मुक्त नहीं हो पाया है। वर्षों से चल रहे टीबी उन्मूलन अभियान के बावजूद राजनांदगांव जिले में एक वर्ष में ही लगभग 1,000 से अधिक मरीज सामने आते हैं।